डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। कल जो हमने पढ़ा था वो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन था, लेकिन वो जो ट्रांसमिशन था वो सिंगल जो नर्व सेल होती है उसमें इम्पल्स कैसे ट्रैवल करती है वो हमने पढ़ा था। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सिनेप्स क्या होते हैं। सिनेप्स ऐसा स्थान जहाँ पर दो नर्व सेल मिलती हैं, जहाँ दो नर्व सेल आपस में कनेक्ट होती हैं लेकिन वो फिजिकली कनेक्ट नहीं होती हैं। उन दोनों के बीच का जो स्थान होता है उसे हम सिनेप्स कहते हैं। एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल के बीच का जो स्थान होता है उसे हम सिनेप्स कहते हैं। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये सिनेप्टिक ट्रांसमिशन कैसे होता है उसका डायग्राम है, इसको हम समझेंगे। उससे पहले हम सिनेप्स देख लें। तो ये वाला जो भाग है इसमें वो है सिनेप्स। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इसमें यह है सिनेप्स। ये जो स्थान होता है यहाँ पर एक नर्व सेल, उससे जस्ट नेक्स्ट जो नर्व सेल होती है वहाँ उससे कनेक्शन होता है, उसे हम सिनेप्स कहते हैं। तो ये जो सिनेप्स होता है वो दो प्रकार का हो सकता है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स एंड केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो होता है वह 20 एंगस्ट्रॉम तक की जो डिस्टेंस होती है वो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इसमें आता है। और या फिर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जिसके अंदर उस सिनेप्स के अंदर अगर 20 एंगस्ट्रॉम तक डिस्टेंस है सिनेप्स की तो वो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स कहलाता है। और अगर 20 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा यानी 200 एंगस्ट्रॉम तक अगर या फिर 200 से भी अगर ज़्यादा अगर डिस्टेंस होती है तो उसे हम केमिकल सिनेप्स कहते हैं। अब केमिकल सिनेप्स जो होता है उसमें केमिकल के द्वारा एक नर्व सेल का मैसेज नेक्स्ट नर्व सेल तक जाता है केमिकल के द्वारा। और इन केमिकल के बारे में भी हम पढ़ेंगे, कौन कौन से केमिकल होते हैं जो एक नर्व सेल का मैसेज दूसरी नर्व सेल तक पहुंचाते हैं। तो उस तरह के सिनेप्स को हम केमिकल सिनेप्स कहते हैं। तो ये जो आप डायग्राम यहाँ देख पा रहे हैं इसमें एक वर्ड है न्यूरोट्रांसमीटर, इसे भी हम देख लेते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा केमिकल होता है, रसायन होता है ये जो नर्व सेल है, नर्व सेल की जो एंडिंग्स होती हैं जिन्हें हम सिनेप्टिक नोब कहते हैं, ये हमने नर्व सेल के स्ट्रक्चर में स्टडी किया था सिनेप्टिक नोब। तो उन नोब्स के अंदर ये वेसिकल होते हैं और इन वेसिकल को हम सिनेप्टिक वेसिकल कहते हैं। इन सिनेप्टिक वेसिकल में न्यूरोट्रांसमीटर भरा रहता है। न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल होते हैं जो मैसेज को आगे लेकर के जाते हैं, इम्पल्स को आगे ट्रैवल कराते हैं, उन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये नर्वस सिस्टम का फंक्शन करते हैं। तो ये जो सिनेप्टिक वेसिकल हैं इनमें न्यूरोट्रांसमीटर फिल्ड रहता है। तो जब इनके पास मैसेज आता है, एक बार हम यहाँ ये देख लेते हैं कि ये जो आप दो न्यूरॉन का ये एंडिंग्स देख रहे हैं, इसमें जो ये वाला न्यूरॉन है यह प्री सिनेप्टिक है। प्री सिनेप्टिक, प्री मीन्स पहले वाला, जो मैसेज है वो इस डायरेक्शन में यहाँ पर चल रहा है। तो इस डायरेक्शन में चल रहा है तो ये वाला जो न्यूरॉन है यह हो गया प्री सिनेप्टिक और यह है पोस्ट सिनेप्टिक। सिनेप्स तो हम इस स्थान को कह रहे हैं, तो सिनेप्स से पहले वाला जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन की एंडिंग है, उसे हम प्री सिनेप्टिक कहते हैं और इसे हम पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। मीन्स यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स है वह इस डायरेक्शन में चल रही है। इस न्यूरॉन का जो मैसेज है वो इस न्यूरॉन तक पहुँचना है।
तो जब पहुंचता है तो इसमें आप सिनेप्टिक वेसिकल देख रहे हैं, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरे हैं। जब यहाँ पर इम्पल्स जनरेट होती है तो ये जो सिनेप्टिक वेसिकल है इससे न्यूरोट्रांसमीटर प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से बाहर आ जाते हैं। ये यहाँ पर आप डॉट्स देख रहे हैं, इनके द्वारा ये न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल है वो बाहर आ जाता है। फिर ये जो केमिकल है ये जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है इसमें इन रिसेप्टर्स के द्वारा, ये जो रिसेप्टर्स देख रहे हैं इन रिसेप्टर्स के द्वारा ये एंट्री करता है। तो इस तरह से जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसमें भी इम्पल्स जनरेट हो जाती है। तो इस तरह से ये जो मैसेज है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचता है। अब इसको आप यहाँ, ये जो न्यूरॉन है यह एक्सोनल टर्मिनल है, मीन्स एक्सोन से आगे का भाग, और ये वाला जो पार्ट है ये डेंड्राइट्स का है। हमने न्यूरॉन का जब स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि इसमें जो मैसेज ट्रांसमिशन होता है, इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है, वह डेंड्राइट्स टू एक्सोन होता है, और ये डायरेक्शन हमेशा ऐसे ही रहती है। हमेशा जो मैसेज जाता है सिंगल पर्टिकुलर न्यूरॉन में वह डेंड्राइट्स टू एक्सोन जाता है, और जब ये वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन मैसेज जाएगा तो ये इसका एक्सोन का टर्मिनल है और ये डेंड्राइट्स हैं। तो डेंड्राइट्स मैसेज को रिसीव करने का काम करते हैं। इसको हम एक और डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर ये जो डायग्राम यहाँ पर दे रखा है इसमें कंप्लीट स्टेप्स के द्वारा आपको एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट टू इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं कि नर्व इम्पल्स जो ट्रांसमिशन होता है एट सिनेप्स, ये आप ध्यान रखें। जो ट्रांसमिशन है वह दो लेवल का है। एक तो सिनेप्स पर ट्रांसमिशन जो हम आज पढ़ रहे हैं, और एक्सोनल ट्रांसमिशन वो हमने कल पढ़ लिया है, एक सिंगल न्यूरॉन में कैसे ट्रांसमिशन होता है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप हम देख रहे हैं वो है, यहाँ आपको दिख रहा है, ये जो फर्स्ट स्टेप है इसमें है जो एक्शन पोटेंशियल, ये वाला जो एक्शन पोटेंशियल है, और एक्शन पोटेंशियल हमने कल पढ़ा था। जो एक्शन पोटेंशियल है वो यहाँ अराइव हो चुका है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में जैसे ही यहाँ एक्शन पोटेंशियल अराइव होता है तो इसके जो कैल्शियम चैनल हैं, ये कैल्शियम चैनल आप देख रहे हैं, यह ओपन हो जाता है। तो कैल्शियम चैनल के ओपन होने से जो कैल्शियम है वो इसमें एंटर कर जाता है, इस नोब में एंटर कर जाता है। इसमें एंटर करने से क्या होगा, जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, ये सिनेप्टिक वेसिकल हैं, इनमें न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है यह जो न्यूरोट्रांसमीटर है वह इसमें बाहर आ जाएगा। जो वेसिकल है इनमें न्यूरोट्रांसमीटर भरा है, ये कैल्शियम आने से ये यहाँ पर बाहर आ रहा है न्यूरोट्रांसमीटर। इसके जस्ट मेम्ब्रेन से अटैच होगा, पहले जो सिनेप्टिक वेसिकल है इसकी मेम्ब्रेन से अटैच होके, ये आप देख रहे हैं यहाँ से ये यहाँ आता है, मेम्ब्रेन से अटैच होके, ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, मेम्ब्रेन से अटैच होके फिर इसमें से जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो इससे बाहर निकल जाता है। इससे बाहर निकल जाएगा। निकल जाने के बाद जो न्यूरोट्रांसमीटर है वह नेक्स्ट जो न्यूरॉन है, ये वाला है नेक्स्ट न्यूरॉन, इसके जो डेंड्राइट्स हैं इस पर रिसेप्टर्स हैं, ये आप रिसेप्टर्स देख रहे हैं, ये जो रिसेप्टर्स हैं इनसे अटैच हो जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। इनसे अटैच होने के बाद क्या होगा, जो इम्पल्स का मैसेज है वो इस न्यूरॉन तक पहुंच जाता है, और जो नर्व ट्रांसमिशन है, जो इम्पल्स जनरेट होती हैं या फिर जो एक्शन पोटेंशियल है वह इस न्यूरॉन में भी जनरेट हो जाता है। इस तरह से जो नर्व ट्रांसमिशन है वह जो इम्पल्स हैं वह एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन पर पहुंचती हैं। एक न्यूरॉन में जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वह नेक्स्ट न्यूरॉन में भी जनरेट होता है।
इस तरह से जो मैसेज है उसका ट्रांसमिशन होता है थ्रू या फिर वाया न्यूरो ट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिनेशन है जो आप देख के आप लिख सकते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। ये हैं टाइप्स ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। अब इसमें दो प्रकार के न्यूरो ट्रांसमीटर हो सकते हैं, एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं और इनहिबिटरी भी हो सकते हैं। एक्साइटेटरी मीन्स जो उत्तेजना लाते हैं, जो स्टिमुलेट करते हैं, उस तरह के न्यूरो ट्रांसमीटर को हम एक्साइटेटरी कहते हैं। इसके एग्जांपल्स ये आप पढ़ सकते हैं। और इनहिबिटरी मीन्स जो इनहिबिट करते हैं, कोई भी मैसेज को स्टॉप कर देते हैं, उसे हम इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। नेक्स्ट एक और छोटा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा रैपिड ऑटोमेटिक एक्शन है जो हमारी बॉडी के द्वारा लिया जाता है। इसमें तुरंत एक्शन लेना होता है। जैसे सपोज इसको किसी एग्जाम्पल के द्वारा अगर हम समझें तो अगर हमारा हाथ बाय मिस्टेक किसी आग के टच हो गया है या फिर कोई शार्प जो एज है वहाँ पर टच हो गया है, तो सडनली हमारा हाथ अपने आप बिना हमारी इच्छा के हट जाता है। तो इस तरह के एक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। यह रैपिड होता है, ऑटोमेटिक होता है, बिना हमारी इच्छा के ये होता है। इस रिफ्लेक्स एक्शन में जो पाथ ट्रेवल होता है एक्शन का, उसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। और ये जो आर्क है आप यहाँ ये देख सकते हैं, ये आर्क है। अभी इसको और हम डिटेल से समझेंगे। इस तरह के पाथ को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। इस डायग्राम के द्वारा अगर हम समझें रिफ्लेक्स एक्शन को, तो इस रिफ्लेक्स एक्शन में 3 तरह के न्यूरॉन यहाँ पर पार्ट ले रहे हैं। इन टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। सॉरी। तो इसमें ये यहाँ पर रिसेप्टर है। ये जो ऑर्गन आप देख रहे हैं ये है रिसेप्टर। ये जो पिन है ये रिसेप्टर के टच होती है या फिर पिन रिसेप्टर के चुभ जाती है, या फिर हम सिंपल अगर बात करें तो पिन अगर हमारी स्किन के चुभती है तो सडनली हम अपनी स्किन को या फिर जहाँ भी चुभ रही है हाथ को हम सडनली हटाते हैं। तो उसी का पाथ हम देखते हैं। यहाँ ये पिन है, इस रिसेप्टर के चुभ रही है, तो यहाँ का जो मैसेज है वो इस सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा, इस सेंसरी न्यूरॉन को हम एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। तो इस सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा ये मैसेज इधर आता है। ये है स्पाइनल कॉर्ड। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये है स्पाइनल कॉर्ड। एक बात आप ध्यान रखें, इस रिफ्लेक्स एक्शन में हमारे ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बल्कि जो एक्शन किया जाता है वह स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही किया जाता है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है। स्पाइनल कॉर्ड में 2 मैटर होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। तो स्पाइनल कॉर्ड में ये जो वाइट मैटर है ये आउटर साइड में होता है और ग्रे मैटर ये इनर साइड में होता है, जबकि ब्रेन में इसका रिवर्स होता है। ब्रेन में वाइट मैटर अंदर होता है और ग्रे मैटर इसमें बाहर होता है। तो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। तो हम बात कर रहे थे ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज इस डोर्सल रूट गैंग्लियन के द्वारा इस इंटर न्यूरॉन तक पहुंचता है। इस इंटर न्यूरॉन से ये जो मैसेज है, जो इम्पल्स है, वह इस ये जो मोटर न्यूरॉन है यहाँ इसके द्वारा आगे ये मसल्स तक पहुंचती है। तो यहाँ हम देखिए ये जो सेंसरी न्यूरॉन है इसे हम एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं, और ये जो मोटर न्यूरॉन है इसे हम इफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। एफरेंट एंड इफरेंट, केवल एक ए और ई का ही यहाँ पर डिफरेंस है, एक ही लेटर का यहाँ पर डिफरेंस है। सेंसरी न्यूरॉन को हम एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं, मोटर न्यूरॉन को हम इफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। तो जो मैसेज है वो इस सेंसरी न्यूरॉन से यहाँ ट्रैवल करता हुआ इंटर न्यूरॉन से ये मोटर न्यूरॉन, और ये वापस उसी मसल या उसी स्किन जहाँ पर
पिन ने टच किया था वहाँ पर ये मैसेज पहुँचता है। तब हमें पता चलता है और हम सडनली अपना हाथ या पैर हम हटा लेते हैं। तो ये जो कंप्लीट पाथ ट्रेवल हुआ है इसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं और इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसी को हम एक और डायग्राम से यहाँ समझते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। ये आप देख रहे हैं, ये हैंड है, यहाँ पर ये हैंड है और इस हैंड ने जो कैंडल है, जलती हुई कैंडल, उसको यहाँ पर टच किया है। किसी के हाथ ने जलती हुई कैंडल को यहाँ पर टच किया है तो सडनली हम अपना हाथ रिमूव करते हैं, मूव करते हैं। तो उसी का ये एक्सप्लेनेशन है रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा। यहाँ पर ये टच का जो मैसेज है कि आग ने फिंगर को टच किया है, तो ये जो मैसेज है ये जाता है इस सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा, जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा मैसेज जाता है। ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन के द्वारा, और ये यहाँ पर इंटर न्यूरॉन से ये जो मैसेज है वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा मोटर न्यूरॉन से होके वापस आता है। यहाँ आप देखेंगे जो सेंसरी न्यूरॉन है वो ग्रीन कलर में आपको शो किया गया है और जो मोटर न्यूरॉन है वो ब्लू लाइन के द्वारा शो किया गया है ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। तो मोटर न्यूरॉन के द्वारा ये मैसेज वापस आता है और हम अपना हाथ यहाँ से यहाँ मूव कर लेते हैं। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये दो अलग अलग हाथ हैं, ये सिंगल हाथ है, एक ही हैंड है और उसको दो अलग अलग कंडीशंस उसके द्वारा शो की गई हैं। एक में यहाँ टच हो रहा है और दूसरे में ये मूव कर रहा है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये रिफ्लेक्स एक्शन वर्क करता है और आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। यह इम्पॉर्टेंट भी है और आप इसको डायग्राम के द्वारा अच्छे से समझें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।